आज हमने जिन चीज़ों पे स्टडी किया और मुताला किया और बहुत खंगालने के बाद जानने की और आपको बताने की कोशिश की, वो है पानी। पानी के ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। एक वक्त था कि हैंडपंप के जरिए से और कुएं के जरिए से हम लोग पानी को इस्तेमाल किया करते थे पीने के लिए और दीगर काम के लिए। लेकिन मेरे आज इस पैगाम को देने का मकसद ये है कि पानी आज जो हम पीने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ने बहुत सहूलत फराहम की है, वहीं यकीन माने टेक्नोलॉजी ने हमें और हमारे जिस्म को बर्बाद भी किया है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माई थॉट्स। मैं आपका नुमानी। बात को हम शुरू करते हैं और आज हम जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग आज पानी में एक वर्ड्स आते हैं और हमारे घर में एक इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जिसको हम आरओ के नाम से जानते हैं। आरओ में बहुत सारी चीजें आती हैं। टीडीएस का मसला आता है, बीआईएस का मसला आता है, यूबी का मसला आता है, यूएफ का मसला आता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपको आरओ से। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। यूएफ का मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये चीज हम जानते हैं, लेकिन मेन चीज क्या आती है? मेन चीज क्या है? टीडीएस और बीआईएस। टीडीएस का मतलब सिंपल से एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारे टीडीएस एक्चुअली में पानी का एक मापदंड है। मतलब कि पानी के पीने की क्वालिटी किस रेंज की होनी चाहिए। आज हम महंगे से महंगे पानी पीने के लिए बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। हैंडपंप का पानी पीना हम और आप गंवारा नहीं करते, लेकिन यकीन मेरा माने कि हैंडपंप का पानी जब हम पिया करते थे तो हमारा जो स्टोमिक का सिस्टम होता था, डाइजेशन का जो सिस्टम होता था, वो कुछ और होता था। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। बीआईएस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। मतलब कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन स्टैंडर्ड को एक मापदंड में तौला है। हम लोग अक्सर टीडीएस के बारे में सुनते रहते हैं। आपने भी सुना होगा, आपके घर में भी आरओ मशीन लगे हुए होंगे, उसमें आप भी टीडीएस की माप तौल के बारे में जानते हैं। इसका क्या मतलब है और इसका हमारे पानी पर क्या असर पड़ता है? टीडीएस का मतलब तो मैंने बताया कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जो पानी में मौजूद सभी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का माप होता है। मतलब ये पता चलता है कि पानी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। जो इस पदार्थों में खनिज, लवण, धातु मतलब मेटल और अन्य अशुद्धियां शामिल हो सकती हैं जो पानी में धुल सकती हैं। टीडीएस के प्रति मिलियन भाग का मतलब हम उसको पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन के व्यू से भी जान सकते हैं, यानी मिलीग्राम प्रति लीटर मापा जाता है। एक ये माप तौल है। आप बीआईएस और WHO जैसे नियमों के बारे में भी जानेंगे और भारत में पीने का पानी में टीडीएस की पैरामीटर तय करते हैं। मतलब हमारे यहाँ टीडीएस जो है वो पानी पीने का एक पैरामीटर है। पीने के पानी में टीडीएस का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? पीने के पानी में टीडीएस का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीडीएस एक पैरामीटर है। पानी में उच्च टीडीएस मतलब कि सीसा, लेड हम जिसको बोलते हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे हानिकारक संदूषकों की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। अब हम थोड़ा इन चीजों से अलग निकलते हैं और जानते हैं जिसका हेल्थ पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी ओर पीने के पानी में टीडीएस का कम स्तर यह संकेत दे सकता है कि पानी में आवश्यक खनिजों की कमी है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट
है। मतलब आप समझ रहे हैं कि TDS में अगर कम बेसी की जाए तो हमारे हेल्थ के ऊपर उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात, WHO ने पीने का पानी के लिए TDS लेवल 300 मिलीग्राम लीटर रखा है, ठीक है, या उससे कम आप रख सकते हैं, या RO मशीन लगाने वालों से आप सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि यह मान स्थानीय नियमों और मानकों के आधार पर डिफरेंट हो सकता है। TDS का डेमिनिट मतलब पानी के कच्चे TDS रेंज का मानव स्वास्थ्य पर कई नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं, मतलब नकारात्मक, ह्यूमन बॉडी को डैमेज पहुंचाने के। जैसे क्या डैमेज पहुंचाएंगे, क्या नुकसान होगा, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि RO का पानी लगातार हम पी रहे हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य को क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग से हम ग्रसित होते हैं, उसका शिकार होते हैं। गुर्दों में खराबियां आती हैं, हृदय के संबंधी बीमारियां पाई जाती हैं, दांतों की भी समस्याएं आती हैं। अब जरा इन चीजों से हटे तो एक वर्ड बनते हैं pH। pH क्या है, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। pH का मतलब संभावित हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की शक्ति है। यह एक उपकरण है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि pH जो है एक उपकरण है जो तरल पदार्थों और समाधानों में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। मतलब उपकरण है तो मापेगा ही। आयरन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि आसान भाषाओं में कि pH लेवल पानी जैसे तरल पदार्थों का अम्लता और क्षारीयता दोनों को मापता है। pH स्केल 0 से 14 के बीच होता है। हम लोग एक्चुअली में pH चीज को नहीं जानते कि pH का लेवल हमारे पानी में कितना होना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो सके कि मेरा पानी जो है वो शुद्ध रूप से है। अगर हम जानने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं तो पता ये चलता है कि 7 टेस्ट होते हैं, मतलब 7 से कम कुछ भी अम्लीय माना जाता है, और यदि 7 से ऊपर हो तो क्षारीय या क्षारीय माना जाता है। pH और हेल्थ, मतलब कि pH और हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है। हर एक कोई इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, जो एक पदार्थ है जो पाचन तंत्र द्वारा निर्मित होता है। एसिड पेट या अन्य पार्ट को कोई भी डैमेज पहुंचाए बिना डाइजेशन की प्रक्रिया में सहायता करता है। अब आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन का मसला आएगा तो आपको कहीं ना कहीं एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मानव शरीर के अंदर एसिड की मात्रा अधिक हो तो फिर क्या होगा। जैसा कि अभी हमने कहा कि एसिड की मात्रा अगर कम जाए तो भी दिक्कत है, और अगर बढ़ जाए तो भी दिक्कत है। TDS कम है तो भी नुकसान है, TDS ज्यादा है तो भी नुकसान है। इससे कई स्वास्थ्य की समस्याएं सामना करना पड़ सकता है, जैसे अपच, जलन और दर्द शामिल हैं। मतलब आप अंदाजा लगाएं। मैं कहना और समझाना ये चाह रहा था कि हमारे घरों में RO मशीन जो लगी हुई है, उससे जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का जो जायका हम बहुत अच्छा ले रहे हैं। हम बाजार से बहुत तरह के ब्रांड के पानियों का भी सेवन करते हैं। मतलब ये कि हैंड पंप जैसे पानियों का सेवन करना आज के डेट में, मतलब कि शहरी क्षेत्र में अगर इसका गणना करें तो लगभग 60% लोग RO पानी का इस्तेमाल शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं। और यही अगर ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो एक
आकलन के अनुसार माना जाता है कि 10% लोग ग्रामीण इलाकों में भी आरओ पानी का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि हमारा हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किडनी के बीमारी से ग्रसित है। तो आप अंदाजा लगाएं कि पानी हमें किस लेवल का चूज करना चाहिए। यकीन मानिए, पानी हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप खुद सोचें कि पानी के बगैर हमारा जीवन काल बिल्कुल भी नहीं चल सकता और ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मैंने इतनी सारी जानकारियां को जमा किया आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने YouTube साथियों के लिए। अगर ये मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। तब तक के लिए हमें और हमारे काबिल दोस्त अदनान नुमानी को अलविदा कहने का मौका दें और बहुत जल्द एक फिर नई और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूं।